सिग्मा डेवलपर्स, आप अभी तक एडवांस प्रोजेक्ट में हो और एडवांस प्रोजेक्ट का काफ़ी अच्छा सा एडवांस नॉलेज आपको मिल गया है HTML का। और आज के बाद और भी आपको अच्छे से नॉलेज मिलता रहेगा, क्योंकि आज के बाद जो टॉपिक होगा वो हर टॉपिक अलग अलग होगा। और जैसे ही हम इस एडवांस में चले जाएंगे, ख़त्म होगा तो हर से ही हमारा हार्ड प्रोजेक्ट में पहुंच जाएंगे। तो इसमें और कुछ वीडियो है जो बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें हमारा क्या है, एक इमेज है जो जूम हो रहा है, जूम आउट हो रहा है। इसमें भी हमारा CSS यूज़ होगा, तो इस CSS को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमारा होगा, इस नाम को मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी तो होगा नहीं, इमेज गैलरी विथ होवर इफेक्ट। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और इसमें आप और भी अच्छा सा सीखोगे। तो ये हमारा होगा, क्या होगा, इतना नंबर 5 नंबर वीडियो। और इसमें क्या टाइटल है, इमेज गैलरी इमेज GLARY गैलरी होवर इफेक्ट EFFECT इफेक्ट और HTML शुरू और बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं CSS को जो है, अगर वहाँ से देख लूँगा तो आसानी होगा, अगर नहीं देखूँगा तो खुद से एक एक चेक करना पड़ेगा, फिर ये हमारा कुछ अलग बन जाएगा, क्लास नहीं बनेगा, ये ट्यूटोरियल बन जाएगा। यहाँ पर लेंगे मेन, और मेन के अंदर हमारा डेटा क्या क्या है देख लो, 3 इमेज है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे सेक्शन में, और सेक्शन के अंदर हमारा डिव टैग होना ही चाहिए 3 इमेज के लिए। यहाँ पर एक डिव होगा एक इमेज के लिए, दूसरा डिव होगा दूसरा इमेज के लिए, और तीसरा डिव होगा तीसरा इमेज के लिए। और यहाँ पर हमारा IMG टैग लेंगे, और IMG टैग और SRC में पास कर देंगे। यहाँ पर कहाँ पर हमारा वो 3 इमेज है, यहाँ से बैक और बेस। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं, इमेजेस है यहाँ पर हम कहाँ पर है भाई, कंपोनेंट्स। यहाँ पर हमने इमेज कहाँ लगाया था, प्रोजेक्ट में, और इमेजेस में है नहीं, एडवांस में है, यहीं पर तो है। तो log.jpg, तो यहाँ पर लिखेंगे log.jpg, और ये इमेज नहीं आया, यहीं पर तो था यार। अच्छा, यहाँ पर नहीं है, बैक आओ एडवांस में, और एडवांस में है। और अब अच्छा, तो एडवांस में तो हम है, तो यहाँ पर JPG नहीं, log.zip चाहिए, GIF zip, और ये इमेज आ गया। तो सेम हम इस तरह से तीनों इमेज को लाएंगे IMG, और यहाँ पर SRC में कौन सा, ये इस बार माएंगे man.jpg, और n.png होगा शायद, n.png लिखेंगे। तो फिर देख लेते हैं SRC n.png, और देखो तीनों इमेज आ गया, हाँ आ गया। और अब हमारा होगा स्टाइल। तो यहाँ पर हमने भी इमेज को डायरेक्ट यूज़ किया, लेकिन हमें आई फ्रेम चाहिए जो कि हम फिगर और फिगर कैप्शन करेंगे। तो फिगर का और फिगर कैप्शन आपको देना आता है, ये फिगर और उसके अंदर एक कैप्शन। तो कैप्शन यहाँ पर लेंगे सबसे पहले फिगर FIGR फिगर टैग, और फिगर टैग शुरू और बंद इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर FIG फिग कैप्शन, और ये फिग कैप्शन, और कैप्शन में डालेंगे LOV IMAG इमेज। और इसी तरह तीनों इमेज के लिए फिगर लेंगे और फिगर कैप्शन लेंगे। बैक क्यों गए यार, यहाँ पर फिगर टैग बंद और फिग कैप्शन लेंगे। तो ये फिग कैप्शन हम अरे यार, FIG हमें चाहिए, FIG फिग कैप्शन। और फिग कैप्शन ये कौन सा है, मुझे MAN, ये मैन का। और ये हमारा क्या है, रोड का। यहाँ पर लेगो फिगर, और फिगर को बंद कर देंगे नीचे, और इस जगह पे लेंगे फिग कैप्शन। और ये होगा ROAD रोड एंड TRW ट्री। और ये हमने ले लिया लॉब इमेज मैन और road.png ट्री, और फिगर कैप्शन इमेज 1 इमेज 2। अब देखो स्टाइल में डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप 10 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, अभी देखो तीनों इमेज को अलग अलग कर देगा। ये किस में हम लेंगे, हमारा
ये एक डिव होगा और उसी के अंदर यहाँ पर हमारा सेक्शन है, इस सेक्शन में लेंगे और चाहो तो यहाँ पर एक और डिव ले सकते हो। सेक्शन में आप कोई छेड़छाड़ी नहीं करो, स्टाइल यूज़ करो तो ही बेहतर होगा। यहाँ पर डिव ले लिया और यहाँ पर लेंगे स्टाइल और यहाँ पर DISPLAY डिस्प्ले, यहाँ पर लो FLEX। और ये जो फ्लेक्स है ना, ये CSS का एडवांस प्रॉपर्टी है, एडवांस में जब जाओगे तब ये सीखोगे। इसके बाद गैप ले लो, गैप कितना है हमारा 10 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल आ गया। अभी देखो ये एक इमेज यहाँ पर है, दूसरा इमेज यहाँ पर, और देखो तीनों इमेज अभी इस तरफ था लेकिन अब इस तरफ आ गया और 10 पिक्सल गैप आ गया, तो हमारा गैप यहाँ पर 10 पिक्सल ही है। अब फिगर में हमारा जो पोजीशन रिलेटिव, ओवरफ्लो, हिडन और सारी इमेज का विड्थ, तो फिगर में लेंगे पोजीशन POSITI पोजीशन और होगा क्या रिलेटिव RELATIVE रिलेटिव, और रिलेटिव के बाद ओवरफ्लो और विड्थ, तो ओवरफ्लो OVER, ये ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो HIDDEN हिडन, और इसके बाद WIDTH विड्थ कितना है 200 पिक्सल सारे इमेज का विड्थ। और ये हमारा स्टाइल अप्लाई हो चुका है और इस स्टाइल को सारी जगह पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी करेंगे, इस फिगर में भी लगाएंगे और तीसरा वाला फिगर में भी लगाएंगे। और अब देखो हमारा क्या है कि ये पहला इमेज शो हो रहा है, बाकी दो इमेज PX चाहिए, OX नहीं चाहिए भाई। ये क्या हो रहा है इतना, 200 पिक्सल और यहाँ पर भी पिक्सल, ये 200 पिक्सल का इमेज आ गया कुछ इस तरह से। ओवरफ्लो हिडन किया तो ये आ गया। अब इमेज का विड्थ भी हमें चाहिए उतना ही। और अभी यहाँ पर ये कुछ अच्छा, यहाँ पर जो इमेज हमारा शो नहीं हो रहा था वो इसकी वजह से, यहाँ से ख़त्म, यहाँ पर बंद। अब देखो तीनों इमेज आ गया। और ये इमेज का जो है विड्थ है इतना है, और हाइट भी हम करेंगे सेट, क्योंकि हमारा इमेज का जो हाइट है अलग अलग है, तो इसके लिए हाइट एट्रीब्यूट लेंगे और यहीं पर लेंगे फर्स्ट में, ताकि स्टाइल और HEIGHT हाइट भी लेंगे 200 पिक्सल का, और HEIGHT हाइट भी लेंगे 200 पिक्सल सभी में, और ये 200 पिक्सल। इसके बाद इसमें भी चाहिए HEIGHT हाइट, और ये कितना 200 पिक्सल का हाइट। और अभी देखो तीनों इमेज, देखो एक के ऊपर एक इमेज आ गया। इसका हाइट अब 200 ही है, बाकी इमेज जो दिख रहा है वो अभी छोड़ दो क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं 200 पिक्सल का। तो अब यहाँ हमारा कुछ इस तरह का बना है। अब हम जाएंगे कहाँ पर, फिगर टैग का काम हो गया। अब इमेज टैग में जो हमारा है ना, विड्थ कर देंगे 100% और ट्रांजिशन, तो यहाँ पर विड्थ कर देंगे इमेज में। स्टाइल लेंगे STYL स्टाइल, WIDTH विड्थ कर देंगे 100%, यानी फिगर का जितना होगा हमारा विड्थ वही विड्थ हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये अभी विड्थ हमारा काम नहीं कर रहा। परसेंट क्यों काम नहीं कर रहा है, 200 पिक्सल का विड्थ। और आप देखो इमेज हमारा सही से सेट हो गया है। और अभी चाहिए ट्रांजिशन TRA ट्रांजिशन चाहिए ना हमारा, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन। अभी ट्रांसफॉर्म TRANSITI ट्रांजिशन, और ये कितना होगा 0.3, ये होगा 0.3 सेकेंड का। और इस पर अभी क्लिक करो तो कुछ होता नहीं ना अभी। और इसको अब हम सारी जगह पे कॉपी कर देंगे।
और ये हमारा सारी जगह पे होगा कॉपी। और अभी ये ट्रांजिशन हो गया 3 सेकंड का। और यहाँ पर इसको हम तीनों इमेज में पेस्ट कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पर हमारा है, लेकिन अभी क्लिक करोगे अभी देखो इस इमेज का कितना है विड्थ, और हाइट भी करेंगे इमेज का ताकि हमारा विड्थ हाइट इमेज का घटे ना, यानी कम ना हो। तो इसके लिए HEIGST हाइट भी करेंगे, जितना है 200 पिक्सल है, तो 200 पिक्सल। और यहाँ पर ना, यहाँ पर HEIGST हाइट है कितना 200 पिक्सल, ताकि इमेज विड्थ और हाइट चारों तरफ से एक बराबर हो। HEIGST हाइट 200 पिक्सल और ये हाइट। अब देखो चारों इमेज एक बराबर हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर क्या चाहिए, कैप्शन। और कैप्शन में पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 0 और एक बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पर ये कैप्शन हमारा इस जगह पे है, पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 0। तो कैप्शन में जाएंगे और स्टाइल यहाँ पर POSITI पोजीशन होगा ABSOLUTE एब्सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पर होगा BOTTOM बॉटम होगा 0। और क्या है बॉटम के बाद, यहाँ पर बैकग्राउंड है RGB 006। तो यहाँ पर ले लो RGB बैकग्राउंड क्लोन RGB, और ये चाहिए हमें। तो यहाँ पर 0,00 और 0.6 इस तरह से RGB और ये RGBA कलर आ चुका है। उसके बाद विड्थ कर देंगे 100%, WIDTH विड्थ कर देंगे कितना 100%, यानी 200 पिक्सल। और हाइट भी कर देंगे 200 पिक्सल। HEIGST हाइट कर देंगे 200 पिक्सल। इसके बाद और क्या है, कलर कलर कर देंगे FFF वाइट कलर। और इतना होने के बाद और क्या बचा रह गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर पैडिंग 10 पिक्सल, TEXT टेक्स्ट -ALIGN CENTER सेंटर। उसके बाद PADDING पैडिंग हमें चाहिए 10 पिक्सल। और इतना हो गया तो हमारा काम। अभी इमेज जूम नहीं हो रहा है ना, तो इस स्टाइल को कर दो कॉपी। और अभी भी जूम नहीं हो रहा है, तो हमने तो सारा चीज़ लिख लिया, लेकिन हमारा टेक्स्ट जूम क्यों नहीं हो रहा है ना, यही सोच रहे हैं ना। तो अभी भी एक चीज़ बाकी है, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट इस कैप्शन में, और इस कैप्शन में लगा, इस कैप्शन में लगाना बाकी रहेगा। अभी देखो ये हमारा हो गया। ये तो अरे यार, इसका विड्थ और हाइट हमारा 200 पिक्सल करके ही है कैप्शन का, लेकिन ये बाहर चला जा रहा है। पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका पेरेंट पोजीशन रिलेटिव में है। अच्छा, तो 200 के जगह 180 करेंगे। अच्छा, ये इमेज का हम क्यों कर रहे हैं काम, इसका कर देंगे 180 में सही आ रहा है। यहाँ पर भी हाइट भी कर देंगे 180, अब सही है। और यहाँ पर 180 तीनों इमेज में कर दो। आप अपने हिसाब से सेट कर लो कितने में आपका सेट हो रहा है। 180 और यहाँ पर भी 180, तो ये तीनों इमेज आ गया
और तीनों में बॉटम 0 था, ये थोड़ा बॉटम ऊपर आ गया। और ये हमारा इमेज इस तरह से शो हो रहा है और यहाँ पर हमारा इमेज इस तरह से शो हो रहा है ना। और ये इमेज हमारा जूम हो रहा है, तो क्यों हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अभी नहीं हो रहा है ना, अब हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे ऊपर और जैसे कि हमने देखा था स्टाइल चीज़ों के लिए यहाँ पर लेंगे। अब स्टाइल का यहाँ पर टैग शुरू और बंद कर देंगे और यहाँ पर हम इस फिगर टैग को टारगेट करेंगे F5, ये फिगर टैग। और फिगर में क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म TRA ट्रांसफॉर्म और SCA LE स्केल, और स्केल कर दो यहाँ पर 1.4। और अभी ये हमारा वहाँ पर क्यों चला गया ऊपर, और 1.4। तो अरे यार 1.4, और ये हमारा स्केल हो गया है, लेकिन यहाँ पर फिगर नहीं, फिगर के अंदर इमेज को लगाओ, IMG को लगाना है यार। मैं क्या लिख रहा हूँ, IMG। और अभी ये देखो इमेज हमारा यहाँ पर है, लेकिन इसका ओवरफ्लो जो है ना वो काम नहीं कर रहा। तो ये ओवरफ्लो क्यों नहीं काम कर रहा हमारा, फिगर में तो हमने ओवरफ्लो हिडन लगाना था ना एज। ये ओ भी ओवरफ्लो, या हम वहीं पर तो नहीं, OVER, ये ओवरफ्लो क्लोन HIDDEN, N चाहिए हिडन। और ये वहाँ से कहाँ चला गया था अभी इमेज। और ये जो हमारा पोजीशन है ना RGB, इसको कर देंगे 2, और ये हमारा सब में 2 कर देंगे ना, 2 कर देंगे तो ये दिखने में अच्छा लगेगा। अब ये हॉवर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्लोन और HOVER हॉवर। अब देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये क्लिक करने से जूम होना था, ये जूम क्यों नहीं हुआ। स्केल 1.4, डायरेक्ट हम इमेज को टारगेट कर लेंगे। ये हॉवर अगर हटा देंगे ना तो हमारा जूम होना था, ये जूम क्यों नहीं हो रहा है। और इस हिडन ओवरफ्लो, ये देखो जूम तो हुआ है लेकिन इमेज तब क्यों नहीं हुआ था। अच्छा अभी समझ में आ गया। वहाँ पर हिडन लगाओ और यहाँ पर इमेज में HOVER नहीं लगाएंगे, HOV। यहाँ पर फिगर को टारगेट कर दो और ये फिगर, और फिगर में लगाना है HOVER ओवर। अब देखो इमेज होगा जूम, और ये डायरेक्ट हो रहा है। एनिमेशन क्यों नहीं चल रहा है, एनिमेशन कहाँ पर था हमारा, ये ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन 0.3। अच्छा ट्रेनिंग क्यों हो गया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है यार। इतना स्पेलिंग मिस्टेक क्यों हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लिखा ठीक, ये ट्रेनिंग को कर दो TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म में TRANSFORM ट्रांसफॉर्म। अब देखो यहाँ पर देखो, ये अभी भी नहीं हो रहा है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर ये सेमी कोलोन कहाँ पर तो चला गया, ट्रांसफॉर्म सेमी कोलोन चाहिए। और अब देखो अभी हम जो क्लिक करते हैं ये देखो ये जूम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे होना था। ये फिर ट्रांजिशन के बाद ये फिर से सेमी कोलोन, ये क्यों आना था। ये ट्रांजिशन हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन में रहेगा इस तरह से। ये गलत क्यों हुआ यार। ये कीबोर्ड को मैं चेंज करूँगा और गूगल कीबोर्ड का ही जीबोर्ड का यूज़ करूँगा। गूगल का कीबोर्ड यानी जीबोर्ड को ही मैं अब यूज़ करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। ये कीबोर्ड हमें गड़बड़ बहुत कर रहा है। यहाँ पर ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। अब अगर इमेज में ये ट्रांजिशन इस तरह से काम नहीं कर रहा है ना, तो हम यहीं पर लगा लेंगे और यहाँ पर
TRANSI, ये ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन करना है ना, तो ट्रांजिशन करना है। ट्रांसफॉर्म को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ट्रांसफॉर्म को, किससे, TRANSITION ट्रांजिशन में, और लगा देंगे ये, और कर देंगे रिप्लेस। और यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्म ही चाहिए, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर जो जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है, इसको क्या कर देंगे, रिमूव, और यहाँ से शुरू। और इस ट्रांजिशन, ये पैरेंथेसिस नहीं चाहिए, ये फंक्शन नहीं है, इसको नहीं चाहिए, ये हमें बहुत जो परेशान किया है। नेक्स्ट वीडियो से मैं गूगल कीबोर्ड का यूज़ करूँगा, वहाँ पर इतना एरर नहीं आ रहा है। अभी ये जूम ही नहीं हो रहा है। TRANSITION ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, और ये TRANS इसमें भी है शायद मिस्टेक हो, तो यहाँ पर हमारा ये 3 क्लोन आ गया। अब देखो क्लिक, ये फिर से इसका टाइमिंग कितना है, इमेज में हम कर देंगे 1 सेकेंड। ये जूम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे नहीं हो रहा है, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर यहीं पर ट्रांजिशन भी लगाऊंगा। TRANSI ट्रांजिशन कितना चाहिए हमें, 2 सेकेंड तक। और इतना जो है हमारा ये ट्रांसफॉर्म है, इसको कर देंगे रिमूव, क्योंकि ये यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से हमारा बंद। अभी ये काम नहीं कर रहा है, जैसे होवर कर रहे हैं तो। अच्छा, ये हमारा जूम हो रहा है, इसको हम अभी इस पेज में हमारा ये कीबोर्ड कहीं पर तो गलत हुआ है कीबोर्ड के कारण, तो अभी मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, और बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। CSS में एडवांस अच्छे से सीखेंगे, और मैं अभी कोड को ढूंढ नहीं सकता एरर कहाँ पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वाचिंग। और ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हुआ, इसलिए आप लाइक करो वीडियो को। आपको मज़ा तो आ रहा है ना, खुशी आ रहा है, तो आप इमोजी सेंड कर दो कमेंट में, ताकि मुझे भी खुशी मिले।